Hello students, welcome to Srujan's digital platform. We are studying word problems based on linear equation in two variables. This is part 2. Part 1 में हमने 3 क्वेश्चन सीखे थे. Now coming to the fourth question. A certain amount is equally distributed among certain number of students. कुछ certain number of students हैं और उनमें certain amount equally distribute हुआ है, मतलब हर बच्चे को एक जैसा amount दिया है. अब बच्चे कितने ये भी नहीं पता है हमें और अमाउंट कितना है ये भी नहीं पता है, क्योंकि आप देखिए मैं ये 2 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं. टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फाइंड करना है और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड भी फाइंड करना है हमें. तो ना हमें ये पता है कि कितने बच्चे हैं और हर एक को कितना अमाउंट मिला है ये भी नहीं पता है हमें. अब देखिए गिवन का सेकंड पॉइंट, ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर. अगर 10 बच्चे बढ़ा दिए तो हर बच्चे को ₹2 कम मिलेंगे. और सेकंड कंडीशन है ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस. अगर 15 बच्चे घटा दिए हमने तो हर बच्चे को ₹6 ज्यादा मिलेंगे. अब देखिए यहाँ पे x और y क्या लेना है हमें. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x एंड amount received by each student be ₹y. अब हमने क्या किया, टोटल बच्चे कितने हैं x और हर बच्चे को कितने रुपए मिल रहे हैं y. सो टोटल अमाउंट क्या रहेगा, therefore total amount रिसीव्ड इज, देखो बच्चे कितने हैं टोटल x और हर बच्चे को कितने रुपए मिल रहे हैं y, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड रहेगा XY रुपीस. अब देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर. अगर 10 बच्चे ज्यादा हैं, अभी टोटल बच्चे x है, हमने 10 बच्चे और बढ़ा दिए, मतलब x प्लस 10 होगा, x इंटू 10 मत कर देना. ईच वुड गेट ₹2 लेस, पहले हर बच्चे को y रुपीस मिलने वाले थे, अब ₹2 कम मिलेंगे, मतलब y -2. लेकिन टोटल अमाउंट तो इतना ही रहेगा XY, बराबर है, क्योंकि क्या हो रहा है 10 बच्चे बढ़ गए अगर तो हर बच्चे को ₹2 कम मिलेंगे. टोटल अमाउंट तो उतना ही है XY. ओके, सो ये देखो 10 बच्चे बढ़ गए तो ₹2 कम मिलेंगे, पर टोटल अमाउंट XY ही रहेगा. अब इससे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू वाई XY, x इंटू -2 यानी -2x. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया हर एक टर्म से. अब सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. 10 इंटू वाई, ये प्लस का साइन था, प्लस 10y प्लस इंटू माइनस माइनस 10 2 20 इज इक्वल टू XY. XY कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास -2x प्लस 10y, ये -20 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस है तो राइट हैंड में हो जाएगा 20. इसे आप इसे आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. देखो 2 10 और 20 तीनों का ही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 ये कर सकते हो आप. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, देयरफॉर ये 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप -x लिखो. प्लस 10 डिवाइड बाय 2 होगा 5, तो ये 5 और 20 डिवाइड बाय 2 होगा 10, इसे 1 नाम दे दीजिए. अब एक बात ध्यान में रखना है, यदि ये 2 नहीं होता यहां पे, सो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, कि भाई ये 2 से डिवाइड होके 20 आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड होके 5 आ गया. ऐसा नहीं कर सकते हैं. जितने टर्म्स है ओके उनका सबका HCF लिया जाता है. अब यहाँ पे आप देखोगे कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 1 10 और 20 का HCF 1 ही होता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो. हाँ, ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आने चाहिए, जैसे 2 10 और 20 2 के टेबल में आ रहे हैं, तीनों के तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, बराबर है, इसलिए अपन ने सबको 2 से डिवाइड किया. तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. अब देखिए बाय सेकंड कंडीशन,
ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। अगर 15 बच्चे कम रहते थे, पहले बच्चे हैं x, अब 15 कम मतलब x माइनस 15 इंटू ईच वुड गेट ₹6 मोर। अगर 15 कम बच्चे रहेंगे तो हर बच्चे को 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पहले हर बच्चे को y रुपीस मिलने वाले थे, अब 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे मतलब y प्लस 6। लेकिन ये जो भी मल्टीप्लीकेशन है ये एक्स वाई ही रहेगा। ओके, मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, सपोज 1000 रुपए है। अब 1000 रुपए में हमने ऐसा किया है कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल 100 बच्चे तो हर बच्चे को 10 रुपए मिलेंगे। हमारे पास 1000 ही रुपए है, 100 बच्चे कम तो हर बच्चे को 10 रुपए। लेकिन अगर मैंने 100 बच्चे बढ़ा दिए, 200 बच्चे कर दिए, तो अब अमाउंट कितना आ जाएगा हर बच्चे को? 5 रुपए। क्योंकि मेरे पास 1000 ही रुपए है तो मुझे 1000 ही रुपए में सब कुछ करना है। तो अगर मैं बच्चे बढ़ाता हूं तो हर एक को जो अमाउंट मिलेगा वो कम हो जाएगा, बच्चे घटाता हूं तो हर एक को जो अमाउंट मिलेगा वो ज्यादा हो जाएगा। सपोज मैंने आपको बोला कि 1000 रुपए है, 100 बच्चे तो हर बच्चे को 10 रुपए मिलेंगे। सपोज मैंने 100 बच्चे बढ़ा दिए, 200 बच्चे कर दिए तो हर बच्चे को 5 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने बच्चे घटा दिए, मैंने 50 बच्चे कर दिए तो हर बच्चे को कितना रुपए मिलेगा? 20 रुपए। तो बच्चे बढ़ाए तो अमाउंट घटेगा, बच्चे घटाए तो हर बच्चे को जो अमाउंट मिल रहा है वो बढ़ेगा, लेकिन अमाउंट 1000 ही रुपए है। तो वैसे था अमाउंट एक्स वाई ही है, हर कंडीशन में आपको फाइनल अमाउंट एक्स वाई ही लेना है। तो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई, फिर x इंटू प्लस 6 यानी प्लस 6x, माइनस 15 इंटू वाई माइनस 15y, माइनस इंटू प्लस माइनस 15 6 90 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल। सो ये बचेगा 6x माइनस 15y माइनस 90 है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा। अब आप देखो 6, 15 और 90 का HCF क्या आता है? तीनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं? वो आते हैं 3 के टेबल में। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। Therefore ये 3 से डिवाइड होगा तो 2x, 15 3 से डिवाइड होगा तो 5y और 93 से डिवाइड होगा तो 30। इसे आप 2 नाम दे दीजिए। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, ये दो इक्वेशंस है, आपको सॉल्व करने का तरीका पता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस 5y है और यहाँ माइनस 5y है, तो ऑब्वियसली आप एडिशन करोगे, माइनस x प्लस 2x विल बी x, तो ये 30 प्लस एंड 40, तो x 40 आने वाला है। मैंने ओरली किया, ये आप करके देख लीजिए सॉल्व। ओके, आपको मेथड्स पता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर रूल, ग्राफिकल मेथड, जिस भी मेथड से करना है कीजिए। एलिमिनेशन ज्यादा यूजफुल है क्योंकि शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो x will be 40, so solving 1 and 2, solving equation 1 and 2, we get x is equal to 40 और x is equal to 40 वैल्यू सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया, तो देखिए माइनस 40 वो साइड जाएगा प्लस 40, 10 प्लस 40 50, 5y is 50, 5 डिवाइड होगा तो y will be 10। अब हमें पूछा क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है 40 एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा है, ऐसा नहीं पूछा है कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच स्टूडेंट। अमंग ईच बोला होता मतलब हमें y देना था, पर हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, एक्स वाई है। यानी 40 इंटू 10 400 रुपीज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is 40 and total amount distributed is rupees 400. Okay, next sum, a 3-digit number is equal to 17 times the sum of digits। अब 3-digit नंबर है तो उसमें 3 डिजिट रहेंगे, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस यानी वंस प्लेस, then digit at tens place and then digit at hundreds place। okay, so a 3-digit number is equal to 17 times sum of its digits
इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट्स रिवर्स कर दिया, उसमें ऑब्वियसली टेंस तो रिवर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि हंड्रेड्स टेंस और यूनिट्स है, रिवर्स करोगे तो यूनिट्स इधर जाएगा हंड्रेड्स की जगह और हंड्रेड्स यूनिट्स की जगह पे, ये मिडल में है टेंस तो वो मिडल में ही रहेगा। हम जब डिजिट्स रिवर्स करते हैं, सो द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। अब ध्यान दो अच्छे से, ये सब क्या है, कितने डिजिट्स है टोटल, 3 डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। तो अब 3 डिजिट है तो उसको आप एक्स वाई जेड नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लेने को। जब आप 11 12 में मैट्रिक्स नाम का लेसन सॉल्व करते हो तो उसमें हमें इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स भी है, पर ये जो लेसन है हमें इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो हम इसमें 3 वेरिएबल नहीं ले सकते एक्स वाई जेड। ओके, तो हमें एक्स वाई में ही है ना 2 ही वेरिएबल में काम करना है, और अब यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो कैसे करोगे, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, मतलब मिडल डिजिट जो है वो आप कोई उसको वेरिएबल असाइन मत करो। अब हम सबसे पहले लेंगे लेट द डिजिट, सिर्फ डिजिट की बात हो रही है नंबर की नहीं, लेट द डिजिट एट hundreds place be x and that at units place be y। अब आप बोलोगे टेंस प्लेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट। एक्सट्रीम मतलब क्या, अब ये देखो हंड्रेड्स प्लेस है, टेंस प्लेस है और यूनिट्स प्लेस है, तो एक्सट्रीम्स ये दोनों हो गई। तो सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, इनका सम, तो हमारे पास इनके लिए वैल्यूज होनी चाहिए। तो जैसे हमने हंड्रेड प्लेस के लिए x लिया और यूनिट्स प्लेस के लिए y लिया, अब इनके मदद से हमको मिडिल डिजिट मिल जाएगा। अब ध्यान दो अच्छे से, क्या बोला इन्होंने, बाय गिवन कंडीशन मिडिल डिजिट is the sum of extreme digits। ओके, अब देखो उसमें ये ऐसा ना नहीं लिखते हुए अपन ऐसा करेंगे, the sum of extreme digits मतलब x plus y is less, कम है, then the middle digit by unity is less than the middle digit by unity। मतलब ये जो सम है x प्लस वाई का एक्सट्रीम्स का, ये मिडिल डिजिट से छोटा है बाय 1, यूनिटी मतलब 1। सो अब ये इनइक्वालिटी है, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, ये लेस देन है, सो हम ये साइड 1 ऐड करेंगे तो हमें मिडिल डिजिट मिलेगा, दैट इज मिडिल डिजिट यानी डिजिट एट टेंस प्लेस। is x plus y plus 1। तो देखो डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस मिल गया x, डिजिट एट टेंस प्लेस मिल गया x plus y plus 1 और डिजिट एट यूनिट्स प्लेस आपने y लिया है। अब हम नंबर तैयार करेंगे, ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर तैयार कैसे होता है, सपोज मैंने आपको बोला एक नंबर अपने को तैयार करना है जिसमें हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट है 5, टेंस प्लेस पे है 6 और यूनिट्स प्लेस पे है 9। तो आप क्या करोगे, ये जो डिजिट है ये डिजिट है, नंबर नहीं है, इस डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से क्योंकि 100 प्लेस पे है, प्लस 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, प्लस 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस पे है, और ऐसे आपको नंबर मिलेगा 500 प्लस 60 प्लस 9 विच विल बी 569। तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा, 100 इंटू x डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस प्लस 10 into digit at tens place which is x plus y plus 1 plus 1 into y digit at units place। so ये होगा 100x plus ब्रैकेट खोलेंगे 10 into x 10x plus 10 into y 10y plus 10 ones are 10 plus y। 100x plus 10x is 110x, 10y plus y is 11y प्लस 10। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है।
ओके, ये हुआ आपका ओरिजिनल नंबर। अब फर्स्ट कंडीशन, अ 3 डिजिट नंबर यानी ये इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। थ्री डिजिट नंबर इज 17 टाइम्स, 17 टाइम्स मतलब 17 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। अब सम ऑफ डिजिट्स देखो, डिजिट क्या है, 100 प्लेस पे x, 10 प्लेस पर x प्लस वाई प्लस 1, सम बोला मतलब एडिशन करना पड़ेगा, प्लस यूनिट्स प्लेस पर y। सो ये होगा 17 x प्लस x 2x, y प्लस y 2y प्लस 1। Therefore 110x plus 11y plus 10 is equal to 17 2s are 34x, then 17 2s are 34y plus 17 1s are 17। तो ये 110x ये साइड आया तो माइनस 34x, 11y प्लस 34y इधर आया तो माइनस 34y, 17 प्लस 10 वो साइड गया तो माइनस 10। 110 minus 34, it will be 76। 11y minus 34y, 11 minus 34 is minus 23। 17 minus 10 is 7। यह है आपका फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन, if the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number। अब सबसे पहले सो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स निकालना है हमें। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखिए वो नंबर क्या रहेगा, न्यू नंबर 100 तो जैसा कि वैसा, रिवर्सिंग द डिजिट्स मतलब जो आपने 100 के प्लेस पे x लिया था अब रिवर्स करना है, तो जो यूनिट प्लेस पे y था वो 100 प्लेस पे आ जाएगा, प्लस 10 मिडल वाला है वो चेंज नहीं होगा, प्लस 1 इंटू ये y था ओरिजिनल में, अब न्यू में उसकी जगह x आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10x प्लस 10 इंटू वाई 10y 10 1 10 प्लस x। 100y प्लस 10y is 110y, 10x plus x 11x plus 10। So this is the new number। Okay? ये आपका ओरिजिनल नंबर रहने दो, काम में आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन भी यूज में है ही। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, द डिजिट इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर। ये देखिए न्यू नंबर इज 198 मोर, बड़ा है किससे, ओल्ड नंबर से, ये इससे बड़ा है तो इक्वल कब होंगे, छोटे वाले में 198 ऐड करना होगा तब ये इक्वल होगा। मतलब 110y प्लस 11x प्लस 10 इज ओल्ड नंबर है हमारा 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस 198। अब इक्वल टू के दोनों साइड्स प्लस 10 है तो आप कैंसिल कर सकते हो। ये रूल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अभी तक जो हम देखते आ रहे थे कि अगर इक्वल टू के सेम साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन होता है, वो कैंसिलेशन था मल्टीप्लिकेशन वाला, या इक्वल टू के अपोजिट साइड्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, वो भी था रूल फॉर कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यह है कैंसिलेशन ऑफ एडिशन, तो इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन होना तो कैंसिल होते हैं, प्लस 10 कैंसिल। अब ये 110y प्लस 11y ये साइड आएगा तो माइनस 11y प्लस 11x ऑलरेडी है, 110x ये साइड आएगा तो माइनस 110x इज इक्वल टू 198। अब ये देखिए 110 माइनस 11 इट इज 99y प्लस 11 माइनस 110 इज माइनस 99 और ये x इज 198।
अब आप देखो अच्छे से, ये स्टेप है इधर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 99। ये स्पेस कम है, एक फ्रेम में आना चाहिए, इसलिए मैं सब कर रहा हूं। एग्जाम में ऐसा मत कर देना पेपर लिखते वक्त। Therefore y minus x is 2, that is minus x plus y is 2। ये मैंने कुछ भी LHS RHS नहीं किया, ये बस यहीं पे इंटरचेंज किया है, नहीं तो बोलेंगे कि साइन चेंज नहीं हुई। ये LHS में ही है, माइनस एक्स बाद में था, पहले लिखा माइनस एक्स प्लस वाई इज 2, इसको 2 नाम दो। अब आपको दो लीनियर इक्वेशंस तो सॉल्व करते आते ही है, सो सॉल्विंग 1 and 2, जब आप ये दोनों सॉल्व करोगे तो इसमें x आएगा 3, सॉरी x आएगा 1 एंड y विल बी 3। ओके, सो अब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर है 110x plus 11y plus 10, and 110 into 1 plus 11 into 3 plus 10, and 110 plus 11 3 are 33 plus 10। so ये देखिए 110 plus 33 plus 10 is 153। therefore original number is 153।